नमस्कार दोस्तों, धारा चैनल पर आप सबका स्वागत है। श्रावण मास आरंभ हो चुका है और इस वर्ष 2 श्रावण हैं क्योंकि इस वर्ष अधिक मास है। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास की कथा आरंभ करने से पहले जान लेते हैं कि अधिक मास का अर्थ क्या है और अधिक मास या मलमास को पुरुषोत्तम मास का नाम किसने दिया। आइए जानते हैं अधिक मास या पुरुषोत्तम मास किसे कहते हैं। सनातन संस्कृति में अधिक मास का बहुत ही खास महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर 3 वर्षों में एक बार अधिक मास आता है। अधिक मास कई नामों से प्रसिद्ध है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास, मल मास भी कहते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 वर्ष में एक बार पुरुषोत्तम मास आता है, इसे अधिक मास कहते हैं। आने वाले 30 दिन बहुत ही अनमोल होते हैं, साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हैं और श्री कृष्ण की अनंत कृपा पाने का योग्य अवसर मिलता है, क्योंकि इस मास के स्वामी श्री कृष्ण भगवान स्वयं हैं। इस पल का सदुपयोग करके आप अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। अधिक मास क्या है, आइए जानते हैं। जिस मास में अमावस्या से अमावस्या के बीच कोई भी सूर्य की संक्रांति न पड़े उसे अधिक मास कहते हैं। स्वामी रहित होने पर यह मास देव पितर आदि की पूजा तथा मंगल कर्मों के लिए त्याज्य माना गया है। मलमास का अर्थ मलिन कहा गया है। अधिक मास इस वर्ष 18 जुलाई से 16 अगस्त तक है। आइए जानते हैं मलमास को पुरुषोत्तम मास नाम किसने दिया। स्वामी रहित होने से यह मास देव पितर आदि की पूजा तथा मंगल कर्मों के लिए त्याज्य माना गया। इससे लोग इसकी घोर निंदा करने लगे। तब मलमास श्री भगवान विष्णु के पास गया और विनती की, सब मेरी घोर निंदा करते हैं, नापसंद करते हैं। प्रभु कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा सब सम्मान करें। कहते हैं जब जब जिसने भगवान विष्णु की शरणागत ली है उसको प्रभु ने कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। भगवान विष्णु ने उन्हें श्री कृष्ण के पास भेज दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इसे सर्वोपरि अपने तुल्य करता हूँ। सद्गुण, कीर्ति, प्रभाव, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने का सामर्थ्य आदि जितने गुण संपन्न हैं उन सबको मैंने इस मास को सौंप दिया। इन गुणों के कारण जिस प्रकार मैं वेदों, लोकों और शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ, उसी प्रकार यह मलमास भी भूतल पर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा और मैं स्वयं इसका स्वामी हो गया हूँ। इस प्रकार अधिक मास मलमास पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात हुआ। आइए जानते हैं पुरुषोत्तम मास की कथा। अध्याय 1। आइए पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 1 श्रद्धापूर्वक पढ़ते हैं। श्री गणेश जी को प्रणाम करते हुए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी, संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान प्रदान करने वाली सरस्वती माँ, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा कहते हैं। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक है। यह पावन कथा इतनी पावन है और इतनी महान है कि ये कथा स्वयं भगवान नारायण ने देव ऋषि नारद जी को अपने श्रीमुख से सुनाई थी। बाद में यह कथा राजा परीक्षित एवं सूत जी महाराज ने सुखदेव जी से सुनी थी। बाद में सूत जी महाराज ने यह कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई थी। इस कथा को रोज पढ़ने और सुनने वाला प्राणी सभी पापों से मुक्त होकर अंत में पुरुषोत्तम भगवान के गोलोक में अनंत काल तक वास करता है और वह सदैव के लिए आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह स्वयं भगवान का कथन है। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और शिव जी परम कृपालु बने रहते हैं हर उस प्राणी पर जो श्रद्धापूर्वक इस कथा को नियम से पढ़ता सुनता है। आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। अध्याय 1। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन विहारी पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को प्रणाम करके मैं जप लाभ की कामना करती हूँ। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिपलायन, ऋषि सुमति, कश्यप, जाबाली, भृगु, अंगीरा,
वामदेव, सुतीक्ष्ण, शरभंग, पर्वत, ऋषि, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, रभु, कपिल, रैभ्य, ऋषि गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, कृतु, अत्रि, प्रभु, त्रित, शक्ति, बधु, बोधायन, वसु, ऋषि कौंडिन्य, पृथु, हारित, ध्रुम, शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, कानाद, ऋषि जमदग्नि, भरद्वाज, धूमप, मौन भार्गव, कर्कश, शौनक तथा महातपस्वी शतानंद, ऋषि विशाल, वृद्ध विष्णु, जर्जर, जय, जंगम, पार, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, ऋषि महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमलक प्रिय, ऋषि उधर्वबाहु, उधर्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल, अत्रि, ऋभु, ऋषि शांडिर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधार, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालाग्नि रुद्रग, ऋषि श्वेताश्वर, आद्य, शरभंग, पृथुशर्वस आदि शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, ये सभी ऋषि अपने शिष्यों के साथ एकत्रित हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उसी समय वो भी अपने शिष्यों के साथ नैमिष्य शरण पधारे। उन्होंने अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण किया हुआ था। वे प्रसंग मुख, शांत, परमार्थ, विशारद, समग्र आदि गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, तुलसी की माला से सुशोभित, जटा के मुकुट से विभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीतने वाले, जीवन मुक्त, जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रह आदि गुणों से युक्त सूत जी महाराज शोभायमान हो रहे थे। उनको देख उस नैमिष्यारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण उठ खड़े हुए। सभी मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी महाराज, आप चिरायु हों, आपके लिए ये मनोहर आसन है, आप इस पर विराजमान हो। यह कहकर सभी ऋषि मुनि बैठ गए। तब नम्र स्वभाव वाले सूत जी ने प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त होवो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनयपूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हो? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस आसार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेष्ठकर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला, आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले, भगवान की लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी लोगों को दुख दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों,
मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्र, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों और देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों में जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंत गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध करके तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्या, ताम्रनिका, तापी, वैहायसी, नंद, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चर्मणवती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बद्रीवन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहाँ तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुँचा। इस प्रकार बहुत क्षेत्रों में घूमता हुआ कुरुक्षेत्र तथा जांगल देश में घूमता फिरता हुआ हस्तिनापुर में गया। द्विजो, वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग कर बहुत से ऋषि मुनियों के साथ पुण्यप्रद गंगा तीर पर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध सिद्धि हैं। ऐसे योगी लोग और देव ऋषि वहाँ पर आए हैं। उसमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास को ही आहार कर, कोई फलाहार कर और कोई फेन को आहार कर रहे हैं। हे द्विजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगी राज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप वाले, युवा से घिरे हुए महामुनि सुखदेव जी को देख सब मुनि प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हुए। इस प्रकार महामुनियों के द्वारा सत्कृत भगवान सुखदेव जी को देखकर पश्चाताप करते हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उन्हें देख रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान सुखदेव को प्रणाम कर अपने घर के ओर जाते रहे। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। इस आसन पर बैठे भगवान सुखदेव जी को कमल की कर्णिका के जैसे कमल के पत्तों में रहती है, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। वहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ब्राह्मणों के द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा को प्राप्त होते थे। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास महात्म्य में सुखदेव जी का आगमन नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।